ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वेदाः एतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्त तमेव विदित्वा अतिमृत्युर्मेति नान्या पंथा विद्यते अनाय नान्या पंथा विद्यते अनाय। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। अब तो ऐसा ऐसा नाराज कर दिया, कभी टाइम भी नहीं दिया है। ऐसी क्या नाराजगी हो गई? कोई बात नहीं माता जी, आप ले लेना, बाद में आप ले लेना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे जुड़ जाती हूँ, आगे से मैंने जुड़ना ही नहीं है। माता जी आपको नाराज माता जी आप हो गए हो, हम नहीं हो रहे। तो आप गा लीजिए। चलो माता जी आप गा लीजिए। सबकी बात निकल गए, कोई बात नहीं। हरीश भाई आप ले लीजिए, वो तो निकल गए। आपका म्यूट है। हेलो, आप म्यूट है हरीश भाई। पहले का म्यूट है आपका। हाँ जी, क्या बोलते हो? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप म्यूट हो गए हो। आप अनम्यूट हो। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, लीजिए भजन। आपका वीडियो बंद है। मैं ले लूं? हाँ जी लीजिए, वो तो निकल गए कमला माता जी। अच्छा, नाराज हो गया। ओम सभी को नमस्ते। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी सुती जगदार उसको बताती। वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी सुती जग आधार है उसको बताती। अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। हे नागर में सागर भरा वेदवाणी चहु ऋषियों के द्वारा नहीं जो वखानी। उसी से दीप से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह आनंद घन है सकल दुख हरैया पिता माता वही है सखा और भैया। वो आनंद घन है सकल दुख हरैया
पिता माता वही है सखा और भैया। उसी से करो तुम प्रीतम बनाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। हे योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की चाहना विसारे। उसी में लगन तुम सुख तुम्ही लगाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। समय हो गया है, पर एक छोटा सा और भजन लेना हो तो ले सकते हैं। किसी को लेना करना है ले भजन? ले हाँ ले 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 लो। हाँ पर छोटा सा जो भी जिसको भी लेना है ले लीजिए। कमला माता जी को ले लीजिए। कमला माता जी तो नहीं है, ये तो सुमन माता जी कह रहे हैं। शंकर प्रसाद जी, आज हम सुमन माता जी को सुन लेते हैं, कल आपकी ले आपका सुन मेरा लेंगे। कल रहेगा। हाँ जी कल रहेगा। धन्यवाद। सुमन माता जी आप ले लीजिए, पर छोटा सा ले जाना है ना, हमारा समय हो गया है। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। ओम डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी मैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही नाम तो सहारा। कौन तुझे बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया तेरे हवाले। विगतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी कृपा दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बना, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, तूने आकाश में भी सजाए। तेरे काम में है सबसे निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले,
मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आज का हमारा प्रवचन है अशोक उक्रानी जी का ईश्वर निराकार है। तो हम आमंत्रित करते हैं सर, आप अपनी श्रृंखला को आगे ले जाइए। हाँ जी, आवाज ठीक है हमारी? नहीं, थोड़ी सी दबी हुई आ रही है जी। अच्छा, कम है? हाँ जी, कम है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है या हाँ, और बढ़ानी है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक और अवसर मिला जो तय हुआ कि मंगलवार को मिलके चर्चा किया करेंगे, जो हमारा विषय चल रहा है उस पर। तो आज उसी विषय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित जो संस्था है, हमारी मातृ संस्था आर्य समाज, उसके नियमों को प्रेरणा बनाकर उसमें से कुछ आध्यात्मिक रस लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरे नियम की चर्चा पर हैं। परमपिता परमात्मा के 22 विशिष्ट गुणों की बात उसमें है और उन 22 गुणों को दर्शाने के लिए 20 शब्द समूह उसमें है, जिसमें हम दूसरे शब्द निराकार पर अपनी बात चला रहे हैं। परमपिता परमात्मा निराकार हैं, इस पर हम 2 चर्चाएं पहले कर चुके हैं और उन 2 चर्चाओं में आपको पता है कि बहुत सारी बातें हमने की हैं। हम पूरा उसका स्लाइड बाय स्लाइड भी पुनरावृत्ति यहाँ आज नहीं करते और सिर्फ अगर कोई आज नया जिज्ञासु आज जुड़ा है या तो जब ये लेक्चर YouTube पे देखा जाएगा, उनमें से किसी जिज्ञासु को पूर्व भूमिका जानने की इच्छा हो तो वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला की जो चैनल बहन दीपालिका पंचाल जी की है, उस पर भी ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा, जिसमें ईश्वर निराकार हैं भाग 1, ईश्वर निराकार हैं भाग 2, ये दोनों वीडियो वहां उपलब्ध हैं। और इसी तरह से लेट्स गो फिलोसॉफिकल चैनल जो बनाई गई है, उस पर भी ये वीडियो उपलब्ध किए जाते हैं, तो उसमें भी ये दोनों भाग आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि सीधे सीधे ईश्वर निराकार है भाग 3 समझने का कोई प्रयास करे तो उसे जरूरत पड़ेगी कि ईश्वर निराकार है भाग 1 और भाग 2 को वो सुन ले, तो उनका कुछ बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, तो बात थोड़ी अच्छे से उनको समझ में आएगी। तो आज की जो हमारी चर्चा है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम इस ईश्वर निराकार है विषय को पूरा कर पाएंगे। और इस चर्चा में हम इस शीर्षक को लेके आगे चले थे कि सत्यार्थ प्रकाश को आधार बना के हम अपनी बातें कर रहे हैं। तो जब ईश्वर निराकार है गुण की हम बात करने पर पहुंचे हैं, तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा गया है यह हमने जानना है। तो अब तक की व्याख्या आदि तो हमने सत्यार्थ प्रकाश से ले ली है, लेकिन अब जो मुख्य क्लैरिटी ऑफ थॉट है, विचारों का शुद्धिकरण है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, हमारी समझ के लिए ईश्वर निराकार हैं, उसके लिए मुख्य 5 प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश से मिल पाए हैं। और करीब करीब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे सत्यार्थ प्रकाश में निराकार शब्द को खंगालते खंगालते जितनी सामग्री मिली, वो उस पूरी सामग्री लगभग आज की चर्चा तक पहुंच जाएगी। इन 3 लेक्चरों को सुनने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि निराकार विषय पर सत्यार्थ प्रकाश को संक्षिप्त में किसी ने सुन लिया या समझ लिया। 5 प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न सीधा साधा सरल प्रश्न किया गया। महर्षि जी की पुस्तक लिखने की शैली आप जानते हैं
कि वो अधिक कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा है, कोई श्रद्धा से कर रहा है और कोई उनको चुनौती देते हुए कर रहा है, और ऋषि उसका जवाब दे रहे हैं। और उस जवाब को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे पूरे विचारों का इशारा उसमें छोड़ के गए ऋषि, कि जब इस प्रश्न का जवाब समझना हो, उस जवाब को पढ़ा जाए तो एक एक शब्द, कॉमा आदि समझ के हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ लिखने में तो वो 2 पंक्तियां हैं या 1 पंक्ति है या 3 पंक्तियां हैं, लेकिन एक लेख जितना उत्तर हमें उसमें मिल जाता है। कम से कम हमें ऐसा अनुभव हुआ, जितनी बार उनके जवाबों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें और प्रकाश उसमें होता जाता है। तो ईश्वर निराकार है विषय पर जो पहला प्रश्न सादा सादा सीधा सादा किया गया, हो सकता है इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्न का सामना आपको व्यवहार में करना पड़े। कोई आपसे करेगा, और मान लो ना भी करे तो आपने खुद से करना है, क्योंकि सिर्फ श्रद्धा में या प्रभाव में किसी बात को मान लिया जाए और किसी बात को सिद्ध करके मान लिया जाए, तो दोनों की श्रद्धा की जो शक्ति होती है उसमें फर्क होता है। जब हम कस के मानते हैं, रगड़ रगड़ के मानते हैं, तो वो बहुत पक्का मानते हैं और वो बात हमारे फिर आचरण में आ जाती है। तो जो प्रश्न किया गया, सीधा, सिंपल, सरल, पहला वाला, वो प्रश्न ये किया गया कि ईश्वर साकार है व निराकार। तो जवाब तो आप हम जानते हैं, तुरंत बताया जाएगा निराकार है। और सिर्फ अगर एक शब्द का जवाब ही जानना होता या पढ़ना होता तो इस प्रश्न को वहां से लाते भी नहीं, कुछ अधिक ही उसमें बताया गया होगा। तो जवाब जो मिला वो हम एक एक लाइन करके आपको दिखाना चाहेंगे, कि एक एक लाइन देखते जाएंगे और उस जवाब को समझते जाएंगे। तो उत्तर मिलता है निराकार, एक शब्द का जवाब निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। आपकी हमारी निराकार भाग 1 और निराकार भाग 2 की चर्चाओं में ये बात स्पष्ट हुई थी कि निराकार है, वो तो है ही, लेकिन किसी व्यक्ति से अगर तर्क पे भी लड़ाई हो जाए तो उसको कहना पड़ेगा, भैया आपको निराकार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि अगर निराकार नहीं मानेंगे तो वो व्यापक ही नहीं रहेगा, सर्वव्यापक ही नहीं रहेगा। तो जवाब मिला, क्योंकि वो साकार होता तो व्यापक न हो सकता। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा कह दे भाई व्यापक ना हो, कोई बात नहीं, हमको चलेगा अगर व्यापक भगवान ना हो, लेकिन हमको साकार मानना है। लेकिन जवाब ये मिलता कि अगर साकार होता तो व्यापक न हो सकता, और जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञ आदि गुण भी न होते। सर्वज्ञ आदि ये विशेष शब्द इस जवाब का, सर्वज्ञ आदि गुण भी ना होते। तो निराकार नहीं मानने से सर्वव्यापकता उड़ गई, और सर्वव्यापकता के उड़ने से सर्वज्ञता भी चली गई। और सिर्फ सर्वज्ञता नहीं, सर्वज्ञ आदि, सर्वज्ञ शब्द तो सिर्फ इशारा दिया गया, सर्वज्ञ आदि गुण निकलने से मतलब ये हुआ कि जब हर जगह वो रहेंगे नहीं तो हर जगह हर व्यक्ति हर जीव को जानेंगे नहीं, और जब हर स्थान जीव को जानेंगे नहीं तो उनके कर्म भी नहीं जानेंगे। जब उनके कर्म नहीं जानेंगे तो फिर उनके कर्मों का फल नहीं दे पाएंगे, न्यायकारी नहीं रह पाएंगे, सर्वशक्तिमान नहीं रह पाएंगे, और फिर उनके हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं। तो सोचते सोचते पता चलेगा कि जिस साकार को भगवान समझ के हम आगे आगे चल रहे हैं वो भगवान नहीं, कुछ और दिशा में हम किसी और वस्तु के बारे में सोचने लग गए। तो सीधी बात, अगर साकार होता तो व्यापक न होता,
और व्यापक न होता तो सर्वज्ञ आदि गुण भी उनमें नहीं होते। अच्छा, और अगर ऐसा है तो आगे ऋषि कहते हैं साकार वस्तु की लाक्षणिकताओं में हमने पढ़ा है कि साकार वस्तु परिमित होती है, सीमित होती है। आकार और आकृति की विस्तृत चर्चा निराकार भाग 1 में हम कर आए हैं। तो परिमित वस्तु जो होती है उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, परिमित होते हैं। क्योंकि ऋषि के शब्दों में, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, ठंडी गर्मी, शीतोष्ण शीत और उष्णता, शीतोष्ण क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, और रोग बीमारी, दोष माने विकार आदि गड़बड़ बुराई डिफेक्ट, छेदन भेदन, टूटना, सिकुड़ना, कम होना, हिस्सों में बढ़ जाना आदि से रहित नहीं हो सकता। ईश्वर के साकार मानने में ये परिणाम निकलते हैं। जिसको भी साकार वस्तु को ईश्वर मान के चलोगे तो वो तो सीमित भी रहेगा, ठंडी गर्मी भी होएगी, भूख प्यास भी लगेगी, बीमारी भी होएगी, दूसरे विकार भी आएंगे, टूटना फटना, क्षय होना, खत्म होना, वो भी उसमें आ जाएगा। ऐसी सब वस्तुएं, उस ऐसे सब गुण कर्म स्वभाव आपको फिर उस साकार में देखने को मिलेंगे। और ये सब होने से ऋषि कहते हैं इससे यह निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। अब आप देख लो कि जहां जहां साकार माना गया, जिन जिन ने भी जो जो साकार पदार्थ ईश्वर माने हुए हैं, आप और हम जानते हैं, जिसमें मुख्य स्रोत अवतारवाद का है कि जिस जिस को भी साकार पदार्थ को भगवान मान के चले हैं उनमें ये सब गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं कि नहीं? उनमें सब में आपको सीमितता मिलेगी और शरीरधारी होने से ये सब पीड़ाएं आदि भी मिलेंगी, कष्ट आदि भी मिलेंगे, और ये सब होएगा तो फिर तो कैसे वो भगवान हो सकता है? इसलिए यह निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। तो हम जब ईश्वर निराकार है गुण की चर्चा करें तो यह चीजें, यह स्टेज वाइज थिंकिंग जो है वो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि निराकार क्यों माना? क्योंकि सर्वव्यापक है। अगर निराकार नहीं मानेंगे तो सर्वव्यापक नहीं रहेंगे। और सर्वव्यापक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्वज्ञता उनमें ईश्वर होने के कारण मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी। और सर्वज्ञता के साथ साथ सर्वशक्तिमान होना, न्यायकारी होना, कर्मफल दाता होना भी उनकी आवश्यकता है। इसलिए वो साकार नहीं हो सकते, निराकार होंगे। और अगर साकार मान लिए तो परिमित होने से, सीमित होने से ये सब समस्याएं भी उनमें होंगी जो इस जवाब में लिखी हैं। और ये सब होने से उसको तो फिर ईश्वर नहीं मान सकते। इसलिए एक तरह से प्रमाणित हो गया, साबित हो गया कि ईश्वर तो निराकार ही हैं। मुझे फिर से याद आ रही है उस प्रश्न की जो हमने निराकार भाग 2 में उठाया था कि जो सच्चा दिल से अच्छा व्यक्ति आस्तिक होता है और किसी पूर्व मान्यताओं से ईश्वर को साकार मानता है, ऐसा कहता है, साकार मानता है ऐसा कहता है, उसका आचरण व्यवहार तो ये बताता है कि हकीकत में वो ईश्वर को निराकार मानता होता है। अगर कुछ आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धाएं होती हों, जैसे शास्त्रार्थ तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन छोटी छोटी जो जैसे दो लोग आस्तिक आस्तिक नास्तिक नास्तिक खेलने का प्रयास करें, साकार निराकार की मान्यताओं वाले दो लोग एक दूसरे को चुनौती दे दें और दोनों हो आस्तिक, एक मानता हो निराकार और एक मानता हो साकार, तो जो साकार मानता हो उसे ये चुनौती दी जाए कि तुम पूरे व्यवहार में ईश्वर को साकार मान के एक दिन जी के दिखाओ, सिर्फ एक दिन जी के दिखाओ।
अगर वो सच्चा आस्तिक है, हम तो उन्हीं के उदाहरण लेके चलें, सच्चे ईमानदार साकारवादी आस्तिक भी हैं, बहुत सारे हैं। हमने अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि की नैतिकता रखने वाले लोग देखे, लेकिन उनकी मान्यता साकार होती थी ईश्वर की। तो हमें उनके व्यवहार को देख के लगता था कि ये तो कहते हैं कि साकार है, लेकिन इनका आचरण तो बता रहा है ये हर जगह हाजिर नाजिर मान रहे हैं परमात्मा को। इसका उदाहरण हमने दूसरे सेशन में लिया हुआ है, तो फिर से हमें उसी उदाहरण की याद यहाँ आ रही है कि हम भी जब सोचने बैठेंगे कि भैया मान ही नहीं पाओगे, चुनौती है। अगर आस्तिक हो तो ईश्वर को साकार मान ही नहीं पाओगे। घूम फिर के अगर ये खोल के रखा, अगर तुम अपनी पूजा, संध्या, उपासना, भक्ति के साथ बुद्धि को जोड़ोगे, तर्क को जोड़ोगे, तो घूम फिर के वापस आओगे और कहोगे नहीं है तो निराकार। और किसी ने अगर सिखा पढ़ा दिया कि देखो भक्ति हो वहां बुद्धि मत चलाओ, जो सिखा पढ़ा पिला दिया गया उसे मान के चलते जाओ, तो फिर वो इस जन्म में सत्य नहीं मिल पाएगा, इस जन्म में अनुभूति नहीं मिल पाएगी। तो साकारवादी आस्तिक होना असंभव जैसा है। अगर सच्चा बढ़िया आस्तिक व्यक्ति होगा तो कहता कुछ भी हो, वो आचरण से निराकारवादी ही होगा, ढूंढ के देख लेना। तो ये पहला प्रश्न, पहला छोटा सा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को लेते हैं, है इसी बात पे, निराकार पे, लेकिन प्रश्न करने वाला, शंका उठाने वाला व्यक्ति कुछ और आगे की शंका उठाता है। पूछता वही बात है, साकार है या निराकार, लेकिन फिर कहता है कि अगर तुम निराकार मानते हो तो समस्या बताता है। क्या समस्या बताता है? तो सबसे पहले पूछता है प्रश्न नंबर 2, जो 5 प्रश्नों की सिर्फ हमने सूची ही देखनी है आज और अक्षरशः उन उत्तरों को पढ़ना है। तो वो प्रश्न कहता है कि ईश्वर साकार है व निराकार। ये प्रश्न भी थोड़ा बड़ा है, सिर्फ इतना सा नहीं है, ये तो सिर्फ प्रश्न का शुरुआती हिस्सा है। वो कहता जो निराकार है, क्योंकि वो मानता तो है कि जिनसे सवाल पूछ रहे हैं वो तुरंत कहेंगे कि निराकार है, तो कहता है कि अगर निराकार है तो परम पिता परमात्मा बिना हाथ आदि साधनों के निराकार मानोगे तो हाथ नहीं होगा। इतनी बात तो ये प्रश्न पूछने वाला भी समझता है कि निराकार के अंग नहीं होते, और हमने भी लक्षणों में चर्चा की है कि जो साकार होता है उसका अंग होते हैं, भाग होते हैं। तो कहता है बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा तुम्हारा निराकार भगवान, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं है, तो कोई दोष नहीं आता। माने अगर साकार है तो बना लेगा, तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। ये है प्रश्न। तो समस्या ये है कि हम खुद को कैसे समझाएं, औरों को तो हमारा आचरण समझा देगा, हम खुद को कैसे समझाएं कि निराकार ईश्वर ने जगत कैसे बना लिया, मुझे कैसे बना लिया, मुझे इस तरह का कैसे बनाया उन्होंने, मुझे इस घर में कैसे भेजा जहां मैंने जन्म लिया, मुझे ये परिवार कैसे दिया उन्होंने, ऐसे उठाया कैसे आत्मा को। जब मृत्यु हो गई तो निश्चय किया भाई इसके गए तो कर्म ऐसे हैं कि इस धरती पे तो इसके लिए कोई परिवार भी नहीं है, तो चलो दूसरी आकाश गंगा में दूसरी धरती में दूसरा परिवार, उस परिवार में जाके यह एक माता पिता हैं जो इसके लायक हैं और ये उनके लायक है, तो वहां भेजना इनको। तो एक आकाश गंगा की एक धरती से उठा के किसी और आकाश गंगा की दूसरी धरती के किसी परिवार की किसी माता के गर्भ में उसका प्रस्थापन करना हाथ पांव के बगैर, तो खुद को भी तो मनाना है, खुद को भी तो विश्वास दिलाना है कि बिना शरीरधारी ईश्वर ये कर सकता है। और मैं तो कहूं ऋषि के जो भी बातें हमको समझ में आई उसके आधार पे कि वो बिना शरीरधारी होगा तो ही ये सब कुछ कर पाएगा। शरीरधारी होगा तो ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ये सब कर भी नहीं पाएगा।
ऋषि क्या जवाब देते हैं, इसका जवाब थोड़ा बड़ा है, हम कुछ 2-4 स्क्रीनों में इसका जवाब देखेंगे। ऋषि की भाषा जो है वो ऐसे सामान्य लेख के तौर पे पढ़ने वाली नहीं होती। उनको तो ऐसे जब एक व्यक्ति कलम उठा के बैठता है, पेंसिल लेके बैठता है, या तो उंगली से पढ़ता है और शब्द शब्द का पीछा करके पढ़ता है, ऐसे 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 पढ़ता जाता, ऐसे ऐसे पढ़ता जाता, उस तरह से पढ़ने वाली भाषा होती है उनकी। तो जवाब देखें ऋषि क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न एक बार सुन लेते हैं। ईश्वर साकार है व निराकार। जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। तो ऋषि कहते हैं हमने, क्योंकि इस उत्तर को 2-3 स्क्रीन में 2-3 स्लाइड में पढ़ना है, इसलिए ऊपर एक हमने शीर्षक लगा दिया है कि देखिए निराकार ईश्वर ने जगत कैसे बना लिया। ये प्रश्न का शीर्षक है। जब तक ये शीर्षक ऊपर चलेगा तब तक वो उत्तर चल रहा है, ऐसा हम मानेंगे। तो ऋषि कह रहे हैं, ऋषि का उत्तर है ईश्वर निराकार है। ये आ गया जवाब। और अब उस जवाब को समझाने के लिए बताया उन्होंने, जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं है। इसकी भी हमने भाग 1 भाग 2 में बात की थी कि कई बार किसी व्यक्ति को ऐसा भी समझाना होता है या खुद को समझाना होता है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। ये एक तरीका है आस्तिक व्यक्ति का ईश्वर सिद्धि करने का। ईश्वर सिद्धि हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। हमने बहुत छोटी आयु में जब एक पुस्तक हमारे हाथ में आई, छोटी सी, दर्शन योग महाविद्यालय से प्रकाशित, शीर्षक पुस्तक का ईश्वर सिद्धि। तो एक प्रश्न आया चर्चा में, अरे भाई आस्तिक को इस पुस्तक की जरूरत है? जो व्यक्ति ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानता है, उसको ईश्वर सिद्धि पढ़नी पड़ेगी? पुस्तक का शीर्षक देख के तो लगता है कि ये नास्तिकों के लिए लिखी गई होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना ईश्वर नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आस्तिक को भी अपने जीवन में शुरू में बड़ी मेहनत करके और उसके बाद पुनरावृत्ति करते करते ईश्वर सिद्ध करना होता है। है इसलिए है। तो ईश्वर सिद्धि तो हमारे विचारों में रोज का होना चाहिए। तो ईश्वर सिद्धि जो है उसके करने का एक विचार तो बना, उनके गुणों को विचारते विचारते ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर निराकार हैं, क्यों हैं, इस कारण से हैं। और एक दूसरा विचार जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं, जो अभी साकार निराकार की सरहद पे हैं, या साकार की तरफ से निराकार की तरफ आने में हैं, या तो शंका में है, संशय में है, भ्रम में है, तो उनको एक तरीका ये भी अपनाना होता है कि जिस साकार को मैं ईश्वर समझने की भूल कर रहा हूं या कर सकता हूं, वो ईश्वर नहीं है। तो क्या ईश्वर नहीं है, ये भी एक तरीका होता है अपनी सोच को ठीक रखने का। तो ऋषि ने शुरुआत ही ऐसे की इस उत्तर की, ईश्वर साकार हैं। जो साकार अर्थात शरीर युक्त हैं वो ईश्वर ही नहीं, ये जवाब है। तो बात ऐसे बताई कि भाई हमने ईश्वर के गुणों की तो चर्चा करनी है, समझनी है, ठीक है, लेकिन अगर किसी साकार को भगवान मान रहे हो तो वो भगवान नहीं है, ठीक करो। निराकार सत्ता को समझने का प्रयास करो, ढूंढने का प्रयास करो, वो ईश्वर मिलेंगे आपको। तो बताया जो साकार अर्थात शरीर युक्त हैं वो ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि फिर से वही बात आई, परिमित। अगर साकार माना तो हम
सीमित मानेंगे, परिमित मानेंगे। परिमित होंगे तो उनकी शक्ति भी परिमित होगी, उनकी जो शक्ति है वो सीमित होगी, लिमिटेड होगी। और परिमित शक्ति युक्त देश काल वस्तुओं में परिचिन्न, हमने आपको अगर याद हो तो इस शब्द पे कुछ भार दिया था जब पहले हमारी चर्चाएं हुई थी कि परिचिन्न शब्द को अब हमारी आम भाषा में ला देना चाहिए। अब हमको समझ में आ जाना चाहिए परिचिन्न क्या होता है। परिचिन्न माने जो व्यापक ना हो, हर जगह ना हो, और कहीं हो कहीं ना हो, कभी ना हो, स्कैटर्ड हो, लिमिटेड हो। और जो भी परिमित होता है वो ऐसा ही होता है, परिचिन्न होता है। तो जो सीमित शक्ति वाला होगा, सीमित शक्ति युक्त होगा, परिमित होगा, वो देश काल वस्तुओं में परिचिन्न होगा। माने स्थानों में देखोगे तो एक कोने में होगा तो दूसरे कोने में नहीं होगा, एक रूम में होगा दूसरे रूम में नहीं होगा, एक नगर में होगा दूसरे नगर में नहीं होगा, एक गली में हुआ तो दूसरे गली में नहीं होगा, 7वीं मंजिल पे हुआ तो पहले पे नहीं होगा। और काल के हिसाब से भी ऐसा हो जाएगा, कल उधर होगा तो आज इधर होगा। तो काल के हिसाब से हर काल में नहीं है, देश के हिसाब से भी हर देश में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि देश काल वस्तुओं में परिचिन्न। फिर से शरीरधारी है इसलिए क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, अब तो ज्वर की भी बात आ गई, बुखार भी आएगा, शरीर होगा तो आएगा। ज्वर, पीड़ा आदि सहित होवे। जो साकार मान लिया तो वो ऐसा होगा जो लिखा है। परिमित शक्ति युक्त देश काल वस्तुओं में परिचिन्न, इधर है उधर नहीं है, अभी नहीं है, भूख प्यास, टूटना फूटना, ठंडी गर्मी लगना, बुखार आदि होना, पीड़ा होना, दुखना, ऐसी सब गुण कर्म स्वभाव लक्षण हमें उस साकार में मिलेंगे। जो साकार होता है उसमें जीव के बिना, लिखा है उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। ये वाक्य जो है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा व्यक्ति को सोचने पे ज्यादा जोर लगाने को मजबूर करता है। उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। ये घट सकते माने वो घट सकते वाला नहीं है जो कम होने वाला नहीं है, ये घट सकते माने उसमें मौजूद होने वाला है। जो कहते हैं ना कि घट घट में विराजमान, उस तरह की हिंदी का प्रयोग है। तो जो साकार वस्तु मान लिए आपने, उसमें ये सब गुण नहीं घट सकते। ईश्वर के वो गुण आपको उसमें विद्यमान नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न के उत्तर का शुरुआत का हिस्सा, और फिर हमने कुछ निशान लगाए हैं डॉट डॉट डॉट। तो ऋषि इतना कह के आगे कहते हैं कि भैया तुम जगत के बनाने की बात कर रहे हो ना, कि निराकार ने जगत कैसे बना लिया। तो अब उसका उत्तर उनको मिलता है कि जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं। उत्तर देने वाला प्रश्न करने वालों को कहता है कि जैसे तुम हो, मैं हूं, शरीरधारी हैं, हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं। अंदर के जीव की बात नहीं हो रही, सिर्फ इस जन्म लेके शरीरधारी जो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनकी बात हो रही है कि जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, तो तुम्हारी हमारी सीमा क्या है कि इससे त्रसरेणु, अणु, परमाणु, ये 3 शब्द थोड़े नए हो सकते हैं। अणु परमाणु तो सबने सुन रखा है, त्रसरेणु थोड़ा समझेंगे कि तुम और हम जो साकार हैं वो त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ले सकते। तुम और हम जो रसायन विज्ञान पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, वो जानते हैं कि जो
पदार्थ होते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, परमाणु मिलके अणु बनते हैं, आदि आदि। तो हम अपने लिए ये समझते हैं कि सबसे छोटा अणु माने, परमाणु माने, लेकिन परमाणु के अंदर भी बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये है, वो है, बहुत कुछ है। लेकिन वो परमाणु और वो परमाणु थोड़े इकट्ठे होते तो अणु बनते हैं, और अणु से भी बड़ा जो मान लो थोड़े अणु इकट्ठे हो गए तो वो त्रसरेणु है। और इसको समझने के लिए अगर कोई उदाहरण चाहिए आपको, तो अभी हम आपको थोड़ा प्रयास करते हैं बताने का कि कभी आपने महसूस किया होगा कि घर के एक कमरे में बैठे हैं और एक खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही है बाहर से, और जब उस खिड़की से बाहर देखते हैं तो उस रोशनी में दिखता है कि बहुत सारे हवा के कण झूल रहे हैं, तैर रहे हैं, थोड़े से प्रकाश में दिखता है, जैसे लगता है कि बहुत मिट्टी है हवा में। वो मिट्टी होती नहीं, वो अणु हमें दिखते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, उनको त्रसरेणु कहते हैं, मतलब वो अणु से कुछ बड़े हुए। तो ऋषि ने या तो उत्तर देने वाले ने कहा कि देखो तुम और हम साकार हैं, शरीरधारी हैं, तो हम त्रसरेणु को, अणु को, परमाणु को और प्रकृति को अपने वश में नहीं ले सकते। आप एक मच्छर नहीं पकड़ सकते जब उड़ रहा होता, जब ऐसे हाथ करके ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, नहीं आता हाथ में। और बड़ी सी छतरी जैसी हथियार लेके आते हो उसको मारने के लिए, लाइट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला एक यंत्र ले लेते हैं, फिर उसको यहाँ मारते हैं, वहां मारते हैं और खत्म करते हैं उसे। बाकी अगर हाथ में आ जाए तो कभी हाथ में आता, कभी हाथ में नहीं आता। साकार साकार को नहीं पकड़ पा रहा, और वो साकार जो है छोटा सा मच्छर, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है, इन आंखों से दिख जाता। तो अगर और छोटा और छोटा और छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म हो जाए, परमाणु के लेवल पे हो, अणु के लेवल पे हो, त्रसरेणु हो, तो उसको एक शरीरधारी आप और हम ऐसे अपने वश में नहीं ले सकते। जब वश में नहीं लेंगे तो क्या सृष्टि बनाएंगे? तो ऋषि ने कहा कि देखो, जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इसे त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ले सकते, और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं। जो कारण रूप प्रकृति होती है और कार्य रूप प्रकृति होती है। कारण रूप प्रकृति जिसमें से ये जगत बनाया, और जो जगत बना वो कार्य रूप प्रकृति, रिजल्ट नेचर, और वो रीजन नेचर जो जिसमें से बना है। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है अधिक सूक्ष्म का क्या होगा? रॉ मटेरियल सूक्ष्म होगा या जो वस्तु बनी है वो सूक्ष्म होगी? तो सीधी बात है, समझ में आता है कि जो कारण रूप है वो और सूक्ष्म होगा, और जो आपको हमको ये दुनिया में क्रियाएं होते दिख रही हैं, बीज डाला, फिर बीज में से पौधा हुआ, पौधे में से पेड़ हुआ, ये हुआ, वगैरह वगैरह। हमने लकड़हारे को देखा, वो लकड़ियां काट के लाया, कुछ उसने जला दी, कुछ उसने लोगों को दे दी जो फर्नीचर आदि बनाते हैं। तो वो सब हमारे सामने प्रोसेसेस दिखते हैं हमें, कट के फट के फिर वो फर्नीचर बनाने वाला एक स्वरूप दे देता है उसको। तो ये तो सामने है, हमारी चीजें बड़ी बड़ी हैं, दिख रही हैं। लेकिन जो कारण रूप प्रकृति से कार्य रूप प्रकृति बनाने का विधि है, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को पकड़ के वश में करके, कहीं मिला के, कहीं जोड़ के, कहीं तोड़ के, यहाँ रख के, वहां रख के, उनको स्थूल बनाना है, कार्य रूप प्रकृति बनाना है। तो जो साकार होते हों, जो शरीरधारी होते हैं, वो न ऐसे इन सबको अपने वश में कर सकते, और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते। साकार ये नहीं कर सकते। और वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर अगर है, तो अगर आप मानते हो तो, जो भी मानता है प्रश्न करने वाला, वैसे ही स्थूल दिखने वाला शरीरधारी, जिसका आकार हो, आकृति हो, ऐसा स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता।
ये तो सीधे समझ में आ जाने वाली बात है कि जब निराकार मानने की चेष्टा करने लगेगा कोई, तो ईश्वर को नकारने की बात करने लगेगा। ईश्वर के कई काम ही कैंसिल कर देने पड़ेंगे, जगत बनाया ही नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा अगर साकार मान लिया तो, क्योंकि साकार जगत बना नहीं सकता। तो ऋषि कहते हैं कि जैसे तुम और हम साकार हो, वैसे हम ये काम नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के काम है जगत बनाने के। स्थूल परमेश्वर ऐसा काम नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक, इंद्रिय गोलक, गोलक शब्द आप सभी लोग काफी सत्संग आदि सुनने वाले लोग हैं, इसलिए गोलक आप जानते होंगे गोलक किसे कहते हैं। जैसे आम भाषा में तो हम कह देते हैं कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, चक्षु, और चक्षु की इंद्रिय जो दृष्टि का है, हमारी शक्ति है दृष्टि की। जिह्वा तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो ये विषय हैं, इनकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके लिए जो ईश्वर ने भाग दिए हैं शरीर के, वो जो रचना दी है, बॉडी बनाई है बायोलॉजिकल, वो गोलक हैं। तो ये गोलक हो गया, यहां देखने का गोलक हो गया, यहां चखने का गोलक हो गया। तो ये एक तरह से हमारे अंदर की रचना के अंग हैं। कोई व्यक्ति दृष्टि वाला था और बाद में आंख फूटी और दृष्टिहीन हो गया, तो उसका गोलक खराब हो गया, खत्म हो गया, टूट फूट गया। तो इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। इंद्रिय गोलक, जो परमेश्वर भौतिक, भौतिक माने इंद्रिय गोलक हस्त पाद आदि अवयवों से रहित है। हस्त माने हाथ, पाद माने पांव। तो ईश्वर जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पाद आदि, न गोलक है, न इंद्रियां हैं, न हाथ है, न पांव है, उनसे रहित है, वह उनके विषय में बता रहे हैं कि जो ईश्वर इस तरह से भौतिक इंद्रिय गोलक और हस्तपाद आदि अवयवों से रहित है, परंतु उसकी अनंत शक्ति बल पराक्रम है। अनंत शक्ति बल पराक्रम, ये है पूरे इस प्रश्न का उत्तर। अनंत शक्ति बल पराक्रम है, उनसे सब काम करता है। प्रश्न पूछने वाला कह सकता कि न शरीर है, न हाथ है, न पांव है, तो दुनिया कैसे बना ली? तो बताया कि उनके अनंत बल शक्ति पराक्रम से ये सब काम करता है, जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते। न जीव दुनिया बना सकता, न प्रकृति तो बना ही नहीं सकती, वो तो जड़ है। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उसमें व्यापक है और उनमें व्यापक है। परमपिता परमात्मा क्या है? कारण रूप प्रकृति, जो हम अभी कह चुके कि काफी सूक्ष्म है, कार्य रूप से भी सूक्ष्म है। तो परमपिता परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, जीव से भी सूक्ष्म है। तो वो सबसे सूक्ष्म, प्रकृति से भी सूक्ष्म, उनमें व्यापक है, उनमें फैले हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं उनमें। और इस कारण से तभी उनको पकड़कर जगदाकार दे देते हैं। जब जिस कार्य रूप मटेरियल को, रॉ मटेरियल को उनको बनाना है, पूरे उसमें वही बैठे हैं, तो अपने अनंत बल पराक्रम शक्ति से उसको जो आकार देना होता है वो दे देते हैं जब जगत बनाना होता है। और सर्वगत होने से, सर्वगत सब में गए हुए होने से, सब जगह पहुंचे हुए होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा इशारा है यहाँ, बना के छोड़ नहीं दिया है, बना के छोड़ नहीं दिया है, धारण किए हुए हैं। और जब प्रलय करना होगा तब भी यही सब बातें हैं कि जिसको बनाया, जिस में से बनाया, उन सबसे सूक्ष्म होने से अपने अनंत बल
पराक्रम शक्ति से उसको बना भी देते हैं, चलाते रहते हैं, धारण किए हुए हैं, और जब समय आता तो उसका प्रलय भी कर देते हैं। हम इसमें से ये इशारा ले रहे हैं कि एक सामान्य सी बात पूछें, धरती घूम रही है, इस कारण से दिन रात हो रहा है, तो धरती बनाने का तो किसी ने स्वीकार कर लिया कि चलो ईश्वर ने बनाई, तो अब घूम क्या खुद रही है या वो घुमा रहे हैं? और घुमा कैसे रहे हैं कि जब बनाया तब इतना जोर का एक धक्का दिया है कि अब तक घूम रही है, या सतत घुमा रहे हैं? मतलब 24 घंटा उसको ऐसे घुमाने का काम कर रहे हैं, या एक ऐसे जैसे गेंद को हम घुमा के छोड़ देते हैं और गेंद घूमती रहती है वैसे घूम रहे हैं? सोच के देखना। इसमें इशारा था, ये जो जवाब है उसमें इशारा है। हमें तो ये इशारा मिला है इसमें से कि देखो, सूक्ष्म होने से, व्याप्त होने से, अनंत बल पराक्रम शक्ति से सूक्ष्म से स्थूल जगत आकार दे देते हैं, और सर्वगत होने से उसको धारण भी करते हैं और प्रलय भी कर देते हैं। तो इतने नियम के पक्के कि उस धरती को अब तक ऐसे घुमाते जा रहे हैं, उसी गति से घुमाते जा रहे हैं, और कभी कोई मूड भी चेंज नहीं होता। कोई ऐसे नहीं कि भाई आज थोड़ा तेज घुमा दिया या कुछ टेढ़ा कर दिया, जो होता नियम से होता, और चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं। और जो और सूर्य आदि ग्रहण, जो तारे आदि हैं, उनमें भी जो जो पदार्थ जिस जिस गुण वाला है उसको वो गुण इन्होंने दिए हुए हैं। इसीलिए तो रोज सुबह शाम संध्या में कहते हो सूर्य को प्रकाश आपने दिया है, तो वो प्रकाश वो बनाते समय देके छोड़ दिया, 4 अरब करोड़ साल का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, वो दिए जा रहे हैं। जब तक उस पदार्थ में जितनी शक्ति है उसका उतना वो उपयोग किए जा रहे हैं। जब समय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा कि अब इसमें आगे चलाने के लायक ही कुछ नहीं है, तो प्रलय करना ही पड़ेगा। जब गाड़ी का रॉ मटेरियल इतना पुराना हो जाए कि 15 साल हो गए, तो इसको फिर से कबाड़ करो, कबाड़ में से लोहा लोहे में चला जाए, तांबा तांबे में जाए, हर धातु में जाए, और फिर से दूसरी मशीनें बने। तो उस कारण से फिर स्थिति और प्रलय, वो भी सृष्टि बनी, अब सब यूज हो गया, शक्ति खत्म हो गई, अब चलो रात्रि हो गई, प्रलय हो गई, और फिर से सृष्टि बनेगी, फिर से वो शुरू होगा। तो सर्वगत होने से उसका धारण और प्रलय भी कर सकता है। तो ये सब कौन कर सकता है? जो परमपिता परमात्मा निराकार है, वो ही कर सकता है। तो इस प्रश्न में उन्होंने समझाया कि देखो, तुम कहते हो कि निराकार ईश्वर ने दुनिया कैसे बना ली, हम कहते हैं कि निराकार ईश्वर ही दुनिया बना सकता। अगर तुमने साकार स्थूल मान लिया तो तुम फिर आगे रुक जाओगे, तुम्हारा ये बंद हो जाएगा कि फिर जगत बनाई कैसे, उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। और फिर वो उल जुलूल थ्योरी ले आओगे, बिग बैंग थ्योरी हुई, बड़ा धमाका हो गया और दुनिया बन गई और क्या क्या। जब ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जाना समझा ही नहीं, तो फिर अफवाहें ही तो फैलाओगे, उल्टी सीधी बातें ही करोगे और उल्टी सीधी बातों को मानोगे। तो ये प्रश्न नंबर 2 कि अगर ईश्वर साकार हैं तो जगत कैसे बना लिया। इसी तरह से इस प्रश्न के बाद हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निराकार की मान्यता हमारी बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, भाषा तक रुकी नहीं होनी चाहिए, बोलने तक रटी हुई नहीं होनी चाहिए, हम मानने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर हम मानते नहीं होंगे तो हमारी आस्तिकता थोड़ी थोड़ी उतने % कम होएगी, कच्ची होएगी। कैसे? कि प्रश्न करने वाला कहता है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? ये 2 भागों वाला प्रश्न है, एक छोटा उत्तर फिर उस पे प्रश्न। तो जवाब देते हैं ऋषि, या जो
जिससे पूछा गया है वो जवाब देते हैं निराकार मानते हैं। अच्छा, तो एक प्रति प्रश्न आया, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चार कैसे हो सका होगा? निराकार ईश्वर ने गायत्री मंत्र कैसे बोला होगा? वेद की श्रुतियां मंत्र आदि कैसे कहे होंगे? और हम तक वो ओम सुनने में ऐसा होता है, वो कैसे मिला होगा जब मुख ही नहीं था? जो निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चार कैसे हो सका होगा? क्योंकि वर्णों के उच्चार में ताल आदि स्थान जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। अब हम इसका जवाब सुनेंगे। तो अब हुआ यूं कि प्रश्न करते करते प्रश्न करने वाला पहले तो सीधी बात पूछा, साकार है या निराकार? चलो हमने निराकार की बात कह ली, तो फिर भाई निराकार है तो दुनिया कैसे बना ली? चलो दुनिया की बात भी समझ में आ गई। और फिर जो वेदों को मानने वाला व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान ईश्वरीय है, इंसान का दिया हुआ नहीं है, किसी बंदे का बनाया हुआ नहीं है, तो निराकार ने कैसे बता दिया? तो इसका उत्तर बड़ा सुंदर, कई बार पढ़ने लायक। ऋषि कहते हैं कि इसका भी एक शीर्षक बनाया प्रश्न का। आप जब जब इस स्क्रीन को फिर से देखेंगे तो ऊपर शीर्षक है कि जो उत्तर पढ़ रहे हैं किस प्रश्न का पढ़ रहे हैं, निराकार ईश्वर ने वेद विद्या का उपदेश कैसे किया, ये है प्रश्न का शीर्षक। तो ऋषि का उत्तर है, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है। दो शब्दों का उपयोग, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या का उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, माने आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुख जिह्वा से, माने मुंह से, जुबान से, मुख जिह्वा से उच्चारण दूसरे भिन्न मनुष्य के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं। जैसे हम मन में बोलते हैं, खुद को कुछ बोलते हैं, अंदर भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन तब हम ऊंची ऊंची आवाज से सुनाई दे वैसे शब्दों में नहीं बोलते। जब व्यक्ति खुद को सुनाता, तब जिस तरह से वो बिना जिह्वा के सुना देता, खुद के साथ जब विचारों में उसके भाषा चलती, तब जिह्वा का उपयोग, मुख का उपयोग नहीं होता, वैसे ही उस सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर ने जीवों को अपनी विद्या देने के लिए उनको भी इस तरह से मुख आदि की अपेक्षा नहीं होती, मुंह की, जुबान की जरूरत उनको नहीं होती। आगे कि बिना मुख और जिह्वा के मन में अनेक व्यवहारों का विचार, बिना मुख और जिह्वा के हमारे मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्द उच्चारण होता रहता है। हम मन में तो पूरा गीत गुनगुना देते हैं, कई चीजें बोलते रहते हैं, विचार बोल के ही तो होते हैं, माने सोच के होते हैं, सोचने में भाषा चल रही होती है, तो वो उच्चारण वाली भाषा है। कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, ये प्रयोग बाद में कभी करके देखना, किया भी होगा शायद आपने, कि कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तालव आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है। 4 ऋषियों को वेदों के ज्ञान की प्रेरणा देकर जगत को वेदों का ज्ञान दिया, तो उन 4 ऋषियों को प्रेरणा देने के लिए सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से बोल के नहीं देनी पड़ती, सुनने में आए ऐसे नहीं देनी पड़ती।
और प्रमाण में बताया, उदाहरण में बताया कि आप अंदर भी तो बिना मुख के शब्द सुनते बोलते रहते हैं, विचारों में कितनी बातें आती रहती हैं और उसमें हम जिह्वा का उपयोग नहीं कर रहे होते। उंगलियों को मूंद कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तालु आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे के समझाने के लिए उच्चारण किया जाता है। जब दूसरे को हमको बताना होता है, सुनाना होता है, तभी तो मुख जिह्वा और लंबा लंबा बोलना पड़ता और ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता, शब्द बोलने पड़ते, कान से सुनाई दिया जाए, इस तरह से बोलना पड़ता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आता। सिर्फ जो एक मनुष्य है उनको जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में विद्या का प्रकाश करना है, फिर उस मनुष्य ने आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। यह जवाब मिला हमें कि अगर ईश्वर साकार हैं तो वेदों का ज्ञान उन्होंने कैसे दे दिया। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है हमारी। 3 प्रश्न तक हम चर्चा कर पाए और इन तीनों प्रश्नों से इतना समझ में आया कि निराकार हैं, उसका कारण तर्क प्रमाण आदि जवाब के स्वरूप में हमें कभी देना पड़े खुद को, या कहीं चर्चा में हमें खड़ा रहना हो और तब बोलना पड़े तो क्या दिया जाए। फिर जगत कैसे बना लिया, इस बात की चर्चा हो तो उसकी भी सामग्री हमें मिल गई। वेदों का ज्ञान कैसे दे दिया, उसकी बात हो तो उसको भी आज हमने सुन लिया। 2 मित्रों की बातें, 2 बहनों की बातें पुस्तक जो है उसमें भी ईश्वर साकार है या निराकार का पहला प्रकरण है। पंडित सिद्ध गोपाल कवि रत्न जी की लिखी हुई पुस्तक है। उसमें भी इसी से प्रेरित, इन प्रश्नोत्तरों से प्रेरित पूरी चर्चा दी गई है। 2 काल्पनिक मित्र जैसे कमल और विमल, या बहनें कमला और विमला, उनके बीच में यह चर्चा सुनाई गई है। बच्चों को साकार निराकार की बात समझाने के लिए सरल से सरल, उत्तम से उत्तम सामग्री आपको उस पुस्तक में मिलती है। और जो सामग्री की प्रेरणा है वो पूरी इन प्रश्नों उत्तरी से सत्यार प्रकाश से ली हुई है। तो आज की हमारी चर्चा को हम यहाँ एक विराम देते हैं। 3 प्रश्नों की हम चर्चा कर पाए, आगे 2 प्रश्न और रहते हैं, वो भी विशेष हैं। तो ईश्वर निराकार है के लिए एक सत्र का हम उपयोग और करेंगे और उसके बाद परमपिता परमात्मा के और गुण जो आर्य समाज के दूसरे नियम में चर्चित किए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। इस कारण से आपकी इस व्याख्यान माला के कारण जो स्वाध्याय सबका हो रहा, हमारा हो रहा, और विद्या के प्रचार में आप और हम छोटा सा योगदान कर पा रहे, उस सब के लिए आप सभी बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने। अशोक जी, ये प्रश्न संख्या 2-3 जो है ये कौन से समोल्लास से ली है? सत्यार प्रकाश से? ये समोल्लास तो हमने तो पूरे सत्यार प्रकाश से ली है। 7वें में भी बहुत कुछ आ रहा है और आगे 11वें की भी संभावना है। हम इन सभी प्रश्नों का कौन सा किससे है वो आपको ग्रुप आदि में भी भेज देंगे और आगे छाप के भी बता देंगे आने वाले सत्र में कि पहला कहाँ से है, दूसरा कहाँ से है, तीसरा कहाँ से, और बाकी 2 में उसी के साथ बात करेंगे समोल्लास के साथ। इसकी हार्ड कॉपी भी मिल सकती है कि कहीं? हार्ड कॉपी तो सत्यार प्रकाश की है। मान ले हार्ड कॉपी माने प्रिंटेड कॉपी बोल रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ, वो तो सत्यार प्रकाश है। हाँ, सत्यार प्रकाश पुस्तक अगर आपके हमारे घर नहीं है तो फिर कमी है बहुत बड़ी। सत्यार नहीं, वो तो प्रकाश है, पर नहीं जो आप लेक्चर दे रहे हैं इसकी हमारे hard घर copy- में भी है आचार्य जी। तो आप किसकी हार्ड कॉपी कह रहे हैं? नहीं, जो लेक्चर आप दे रहे हैं इसकी। अच्छा, इसकी जो आप ये देख रहे हैं उसकी बोल रहे हैं? हाँ, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। हाँ, तो उसके भी स्क्रीन बना के हम भेज सकते हैं। वीडियो में तो वो है ही, उसकी फोटो बना के भी शेयर कर सकते हैं।
हो जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। जरूर 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 वैसा कर देंगे। अपनी आदि सृष्टि में चार ऋषियों को जो ज्ञान दिया गया, जो उत्तम परम पवित्र जिसके हृदय से, उसको उनमें ज्ञान स्फुरित किया गया अपनी वाणी से। परावाणी पश्यंती, पश्यंती कहो तो उस प्रकार से वो धारण किया। तो सबसे पहले शब्द और अर्थ, अर्थ के अदा पदार्थ वस्तु, एक और वस्तु दिखाई और उसका शब्द यह है, और दोनों का संगतिकरण करके बताया, फिर भाषा बनी और भाषा के द्वारा इसका क्या लाभ, क्या नुकसान, क्या व्यवस्था, ये सब बताया। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यह विषय, यह सब्जेक्ट भी अभी थोड़े समय ही पहले ये विषय उठा था हमारे शिविर में। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शब्द और अर्थ पहले, सबसे पहले इसको सूर्य बोलते हैं, जो वास्तव में ये भौतिक जगत मैंने दिया है। और वेद में मैंने यह बोल रहा हूँ, जिसको सूर्य बोलता हूँ, जिसको मैं सूरज बोलता हूँ, जिसको मैं तेज भी बोलता हूँ। तो और ये वस्तु ये है, दोनों का संबंध मिलाया, वस्तु शब्द और अर्थ, शब्दार्थ मतलब, फिर वो भाषा बनी और भाषा से फिर वो उनका जो लाभ किया। जी जी ठीक है, आप आपका स्वाध्याय ज्यादा है और खोलकर आप बताएंगे भविष्य में। जरूर जरूर जरूर। तो बढ़िया है, और आप सब इतना नियमित समय निकालते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति रविवार को सारी समाज में नहीं पहुंचता, और यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति रोज 4 से 5 समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक आपने जो एक वो डिसिप्लिन सेट कर दिया है, एक दिनचर्या बना ली है रोज की, ये अनुकरणीय है। हाँ, हमारे दीपालिका जी बहन जी है, दीपालिका जी, बस उनका ये पुरुषार्थ है विशेष। चलो जी, शंकर जी आप शांति पाठ करवाइए। बहुत अच्छा रहा। आचार्य जी का एक पुस्तक महात्मा आनंद स्वामी ने भी 2 बहनों की बातें लिखी हैं। अच्छा, पढ़ने को मिला है मुझे। अच्छा, कक्षा का समापन सांझ पाठ और जयघोष से। बहुत बहुत आचार्य जी को धन्यवाद। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगिराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की गौ माता की रक्षा एवं देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। कल आपकी हाँ, अपने अशोक उकरानी जी, आप कल यदि अनुता बनती है तो यही विषय चालू रखते हैं। हमारे शैलेंद्र जी ट्रेन में होंगे तो कल वो नहीं आ सकेंगे। कब बोल रहे हैं? कल के लिए कह रहे हैं? हाँ, कल ही बुधवार। ठीक है, यही विषय आगे बढ़ाते हैं। जी जी।